राइस मिल 6N100 मॉडल ये है और ये 6N40 मॉडल है। दोनों में कुछ यानी कुटाई के मामले में दोनों में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोस्तों, कुटाई करते समय कुछ भाई लोग इसमें कुछ गलतियां कर देते हैं, उनके वजह से इनको कुछ यानी शुरुआत में कुछ झेलना पड़ जाता है। तो उन्हीं के कुछ बातों के बारे में यहाँ जानेंगे कि क्या-क्या कुछ भाई लोग गलतियां करते हैं। यहाँ देख सकते हो भाई लोग, ये जो ऊपर दिख रहा है चेंबर के ऊपर जो छेद दिख रहा है, कभी-कभी क्या होता है कि दो ये जो छेद दिख रहा है वो कभी-कभी बंद हो जाता है। बंद होने के ये कारण होता है कि जो बाकी जो नीचे चावल गिर रहा है, उधर से वो यानी चावल को खींच लेता है और भूसी की तरफ ले जाता है। तो ये जो छेद है इसको हमेशा खुला रखना चाहिए दोस्तों। नीचे जो पंखा लगा हुआ है वो पंखा यानी हवा के साथ ये जो भूसा होता है उसको खींचता है। तो ये एक अगर बंद रहेगा तो वो यानी बाकी जो दूसरे जगह जो चावल गिरने के साइड में है वो जो छेद है उन्हें उधर से खींचेगा तो उधर से चावल भी खींच लेता है। तो इस तरह यानी चावल भूसी के साथ चावल जाने लगता है। और दोस्तों, ये बोरी जो भूसी जो निकलता है उधर बोरी दे रहा हूँ, वो बोरी कुछ ज़्यादा यानी पैक नहीं होना चाहिए, उतना पैक यानी उसमें हवा पास होना चाहिए। अगर हवा नहीं निकलेगा तो फिर चेंबर में धान फँसने लगेगा। इसलिए जो बोरी बांध रहे उसमें कुछ थोड़ा-मोड़ा छेद होना चाहिए, थोड़ा-मोड़ा। और ये 6N100 मॉडल, इसमें भी बहुत तरह की खामियाँ होता है। जो शुरुआत में भाई लोग खरीद लेते हैं तो शुरुआत में बहुत से भाई लोगों को मालूम नहीं होता है, तो इसमें भी बहुत से भाई लोगों को दिक्कत होता है। क्योंकि कुछ जो होता है यानी ऑनलाइन उसको समझा नहीं जाता है, तो कुछ इसमें आप वो करोगे तभी आपको कुछ समझ में आता है। तो अगर खरीद लिए हो या खरीदने वाले हो तो आपको कुछ इसमें जानना ज़रूरी है। दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि इसमें जो ब्लेड यानी जाली ब्लेड दिख रहे हो, अगर वो थोड़ा लूज़ हुआ तो जाली कुछ ऊपर आ जाता है। अगर ऊपर आ गया जाली तो वो घर्षण से यानी फट जाता है तुरंत। इसलिए जो बोल्ट लगा हुआ 4 बोल्ट उसको अच्छी तरह से टाइट रखना है। और कुछ मशीनों में ये शिकायत देखने को मिला है दोस्तों, ये जो मशीनें हैं वो कुछ उसका आरपीएम यानी घूमने का जो आरपीएम है बहुत स्पीड है। बहुत स्पीड होने से ये होता है कि वो चेंबर में अपने अंदर चेंबर में बहुत जल्दी यानी जल्दी-जल्दी धान ले लेता है और उसको बिना कुटाई किए हुए बाहर फेंकने लगता है। और कुछ रोलर में ये होता है दोस्तों, इसमें जो घाट देख रहे हो रोलर में, शॉप में रोलर में घाट देख रहे हो उसमें कुछ कम रहता है तो कुछ मीडियम साइज़ चलता है, कुछ में ऐसे ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा में ये होता है, अगर उनका जो घूमने का जो आरपीएम अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कम वाला जैसे कम घाट रहेगा तो उसमें घूमने का आरपीएम कुछ ज़्यादा रहेगा तो चलता है, लेकिन इसमें अगर घाट ज़्यादा है और घूमने का जो आरपीएम है वो ज़्यादा रहेगा तो बहुत दिक्कत होता है। अगर आपके राइस मिल में इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप पुली इसको आप थोड़ा बड़ा साइज़ का लगा सकते हो। बड़ा साइज़ का लगाकर जो उनका घूमने का जो आरपीएम है उसको कुछ कम कर सकते हो। दोस्तों, ये जो दोनों राइस मिल मशीनें हो तो सिंगल फेस बिजली से आसानी से चल ही जाते हैं, तो इसमें यही दिक्कत है दोस्तों। ये बड़े वाले साइज़ जो है 6N100 मॉडल, इसमें कुछ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, वो कम वोल्टेज में नहीं चलता है। कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि ये जो 6N100 मॉडल वाला है, कुछ कंपनियां का मशीनें हैं उसमें जो पावर होता है, मोटर का जो पावर होता है वो थोड़ा कम हो जा रहा है, तो यही है दिक्कत इसमें थोड़ा।